सर अभी मत सबका दिखेगा, नाम कर दो यार, नीचे कर लो, क्या हो गया? हाई कोर्ट ने आज पंचकूला और बाबा राम रहीम खान के मामले में सुनवाई जारी रखते हुए आज अपनी सुनवाई में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉम्पनसेशन के क्लेम आए हैं, जो इस मामले में आगे कार्रवाई हो सकती है, उस पर सुनवाई की है। कोर्ट ने आज डिफरेंट लॉयर से अब आगे क्या क्या लीगल इश्यूज़ हो सकते हैं वो इश्यूज़ भी मांगे हैं। उनमें से कुछ इश्यूज़ फ्रेम भी किए हैं, जैसे इसका कॉम्पनसेशन आगे के लिए अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो कौन पे करेगा, सरकार देगी या वो लोग देंगे जिन्होंने आंदोलन किया है। अगर ऐसा ही मॉब आगे आता है तो क्या उनको बुलेट्स, एक्चुअल बुलेट्स इस्तेमाल की जाएँ या पैलेट बैलेट की जाएँ या मॉब पे जो क्या फोर्स यूज़ ना हो या हो, ऐसे इशू फ्रेम किए हैं जिनकी कॉपी अभी आपको मिल जाएगी। और ये कॉपी मिलके आपको इन इश्यूज़ पर आगे अब 27 सितंबर को आर्गूमेंट होंगी। आगे चल डेरे की संपत्ति की सूची फिर उन्होंने आज मांगी है, उन्होंने संपत्ति की सूची अभी दी नहीं है, तो कोर्ट ने उनसे कहा है उनके वकील से कि वो आपको संपत्ति सारी दे दें। लेकिन जैसा आपको ध्यान होगा, पिछली तारीख को कोर्ट ये बात डीसीज को सबको ऑलरेडी ये बात कह चुकी है कि आप डेरा सच्चा सौदा की सभी संपत्तियों की सूची कोर्ट को जारी करें। आज हाई कोर्ट ने बैठते समय ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि जो मीडिया के अंदर इस कोर्ट की कुछ रेफरेंसेस माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कही गई थी, उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा कमेंट नहीं दिया, हमने कोई ऐसी बात नहीं की, उनका नाम तक भी नहीं लिया गया था, उनको मिसकोट किया गया है। ये बिल्कुल बात स्पष्ट कोर्ट ने आज अपने की है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये जो एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम भी इस मामले में इन्वॉल्व करने की कोशिश हुई थी कुछ सेक्शन द्वारा, वो आज फुल बेंच ने बिल्कुल साफ तौर पे स्पष्ट कर दी। रिपोर्टर की एक स्टेटमेंट की है कि कब तक डेरा की वो प्रॉपर्टीज की लिस्ट देनी? नहीं, उन्होंने लिस्ट देने के लिए कहा है कि जितनी जल्दी दे सके दे दें। सीमा मुझे लगता तय नहीं हुई है, पर डीसीज की इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी जा चुकी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को कॉम्पनसेशन देगी स्टेट गवर्नमेंट, कुछ ऐसा कहा कोर्ट ने? ऐसा कि कॉम्पनसेशन तो जिनका नुकसान हुआ मिलेगा, अब उनको स्टेट गवर्नमेंट देगी या उनको जिस संस्था ने स्ट्राइक करवाई थी, हड़कॉल की थी, जो लोगों को लेकर आए थे, वो संस्था की प्रॉपर्टी बेच कर दिया जाएगा। इसके संबंध में अब इशू फ्रेम हो गया है और ये 27 सितंबर के बाद बहस चलेगी और बहस चलने के बाद आगे निर्णय होगा। नुकसान की भी क्या लिस्ट मांगी गई है कि कितना नुकसान? वो तो ऑलरेडी उन्होंने पिछली तारीख में मांग लिया था। जिसका फिर दोबारा कह रहा हूँ, पंजाब हरियाणा में जिसका भी जो संपत्ति का नुकसान हुआ है वो अपनी संपत्ति के नुकसान और उसका क्लेम जो भी मुआवजा वो मांग रहा है वो अपने डिप्टी कमिश्नर को दे दे। डिप्टी कमिश्नर वो सारे मुआवजे आगे बांट के भेजेंगे और उसका निर्णय बाद में होगा। कमेटी के लिए कोई गठन के लिए कहा गया है, वो कब तक हो जाएगी? कोई कमीशन गठन के लिए कहा गया है? नहीं, कोई ऐसी बात मेरी जानकारी नहीं। से कितने आदमी मरे ऐसा कुछ? नहीं, वो उन्होंने बताया कुल जो 32 लोगों का, हाँ 32 उन्होंने 32 बताया वहाँ पे कि 32 लोगों की मृत्यु हुई है और शायद जो उनकी जानकारी हरियाणा वालों से कंफर्म कर लेना, शायद सबकी मृत्यु गोलियों से हुई। भास्कर के जो संवाददाता थे जिन्होंने भास्कर में समाचार छापा था कुछ लोगों के बारे में कि उन लोगों ने षड्यंत्र करके ये सारा कुछ करवाया, उस पर हरियाणा सरकार ने बताया कि उन पर FIR लॉन्च हो गया है और उस पत्रकार को हरियाणा की सुरक्षा दी गई है। पत्रकार की तरफ से ये कहा गया कि उसको हरियाणा की बजाय अगर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सुरक्षा दे दी जाए, क्योंकि वो चंडीगढ़ में है, उनके समाचार पत्र का कार्यालय भी चंडीगढ़ में है। तो इस पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया है कि उनको सुरक्षा जो है वो चंडीगढ़ में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का नाम अनुपम गुप्ता ने लिया है। कोर्ट ने एक बार भी नाम नहीं लिया और मैंने उनको डांटा कि अमित शाह जी का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। ये निराशा में, हताशा में कुछ लोग सिर्फ इसको राजनीतिकरण करना चाहते हैं, स्कैंडलाइज करना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनको डांटा। अदालत ने कोई उनका नाम नहीं लिया। जैन साहब, साक्षी महाराज के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? मुझे नहीं पता, वो साक्षी सराफ के खिलाफ मेरे पास कोई शिकायत नहीं है, मेरे पास कोई कॉपी नहीं है। जिन्होंने फाइल किया उनसे पूछिए। अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। जैन साहब, एक चीज इसमें सामने आई है कि OST के ऊपर आरोप है कि जो हाईकोर्ट के आदेश थे कि आप पंचकूला को वेकेट करवाएं, उसमें कहीं ना कहीं नहीं, मेरे आज उसका कोई जिक्र नहीं है। क्या पहले ऐसा आज कोई इसका जिक्र नहीं है, पहले का मेरे याद नहीं है। आज किसी भी इस मामले में नहीं आया। अब कार्रवाई अदालत आगे चल के आगे बढ़ते हुए ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए, ऐसी स्थिति दोबारा ना पैदा हो, जिनका नुकसान हुआ है उनको कॉम्पनसेशन मिले, इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं। सर, एक जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस की मोबिलाइजेशन है, उसका जो एक्सपेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट
सर बाकी उस हरियाणा सरकार को क्या बोला है सर? हरियाणा सरकार को क्या That is the only thing they have said to you, take care of all these things, no reporting. की है हरियाणा सरकार की तारीफ की है क्या? हाँ बहुत तारीफ की है। और क्या वो 173 गाड़ियों वाला गाड़ियों को लेके क्या कहा सर? 173 वाला पॉइंट रहने दो यार, रहने दो। अरे यार देख लो यार, में बहुत प्रोसीडिंग हुई है। आप बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? डेरे की संपत्तियों की लिस्ट सौंप दी नहीं, डेरे की संपत्तियों की कोई लिस्ट हमारे से नहीं मांगेगी। कोर्ट अभी इस इशू को डिसाइड करेगी कि इसको किसने, कौन लायबल है इसको देने के लिए और किस तरह से इसका प्रोसीजर होना चाहिए। ये सारे इश्यूज कोर्ट ने फ्रेम किए हैं। इन सब बातों पे आर्गुमेंट्स होंगे सभी पार्टीज की और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। ये सर एक वो आपने रबर बुलेट वाला पॉइंट रेज नहीं, हमने ये कहा था कि देखिए 36 या 32 पीपल हैव बीन किल्ड and they have been killed with bullets of the paramilitary forces or police. We said in Kashmir also, when the army goes to arrest the terrorist and people start throwing stones on them, then only the rubber bullets are used there. And this is the certain guidelines also that minimum force should be used. And these people did not cause any harm to any police officer. No bullet has been fired by them, admittedly, and no policeman has been killed by these people. They were at the most a mob, stone throwing mob, or having branches in their hands, at the most. Then how these 36 people have been killed by the bullets? This is a very material issue. This submission I had made before the court. Let us see how the court will decide. That is. You have demanded the CBI probe. You have demanded the CBI probe. No, I did not demand any, and the court said that there will be there will be a special investigating team to investigate all the cases registered by the. बताइए कि क्या गुरमीत राम रहीम की जेल को लेकर कोई सुरक्षा? कोई जेल को लेकर हमने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई इशू हमने डिस्कस नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं। हाई कोर्ट कब जा रहे हैं सर? हाई कोर्ट के लिए कब तय करें? वो तो टाइम लगेगा, अभी उसको स्टडी कर रहे हैं लड़के। ये भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि हरीश साल्वे को कांटेक्ट किया जा रहा है इसके। नहीं, ये आपको पता होगा, मुझे तो पता नहीं वैसे। ठीक बात है। 27/10 लगी। 27th of September, 27 सितंबर। आज माननीय कोर्ट के इसमें प्रोसीडिंग लगभग 3 घंटा के आसपास में चली है। उसके अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आई है। सबसे पहले तो जो मैं आपको बता दूं, तरह तरह के क्वेश्चंस ऑफ लॉ फ्रेम किए गए हैं। उन क्वेश्चंस ऑफ लॉ में सबसे महत्वपूर्ण आप सबके लिए वो यह है कि क्या हरियाणा सरकार जो है सिचुएशन को संभालने में असफल साबित हुई है या नहीं हुई है। इसके ऊपर माननीय कोर्ट सबसे पहले जो करेगी। दूसरा ये कि ऑफिसर्स की लायबिलिटी या फिर जो है सरकार की लायबिलिटी किस तरीके से असेस की जाएगी। उसके अलावा हरियाणा, पंजाब और यूटी तीनों के लिए जो है एडीजीपी रैंक के ऑफिसर की उसमें अध्यक्षता में एसआईटी बना दी गई है। हरियाणा में अलग, पंजाब में और चंडीगढ़ के अंदर अलग, और वो इन सभी एफआईआर्स को इन्वेस्टिगेट करेगी। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोई भी एफआईआर जितनी भी रजिस्टर हुई है हरियाणा पंजाब में, बिना हाई कोर्ट की परमिशन के कोई भी एफआईआर कैंसिल नहीं की जाएगी। और एफआईआर की रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट है वो इलाका मजिस्ट्रेट को पीरियोडिकली वहाँ पर दी जाएगी, ताकि उसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर चलती रहे। सर एक वो हरियाणा गवर्नमेंट ने रिपोर्ट फाइल की है ना कि कितनी गाड़ियों का काफिला जा रहा था। जी हाँ, बिल्कुल। उसके अंदर जो है माननीय कोर्ट संतुष्ट नहीं थी जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने रिपोर्ट फाइल की थी। उन्होंने माना है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि 350 के आसपास में व्हीकल जो है वहाँ से डेरे से चले थे, जिसमें लगभग 173 व्हीकल जो है पंचकुला के अंदर एंटर किए थे। उससे माननीय कोर्ट काफ़ी नाराज़ थी कि वे इतने व्हीकल्स को पंचकुला के अंदर एंटर कैसे करने दिया। इसलिए माननीय कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप इस बात को डिटरमाइन कीजिए कि क्या उनमें किसी भी व्हीकल में किसी तरह का वेपन था। यदि वेपन था, किसी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के पास में भी यदि वेपन था, तो ऐसे कौन से अधिकारी थे जिन्होंने उनको पंचकुला में एंटर करने की परमिशन दी। सरकार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, अभी एक्शन के लिए वो मैं बता दूं, लॉ पॉइंट को अभी फ्रेम किया गया है। ये माननीय कोर्ट अभी डिटरमाइन करेगी। मैंने शुरुआत में बताया कि क्या हरियाणा सरकार इस स्थिति को संभालने में सफल हुई है या नहीं हुई है। इसको लेकर के स्पेशल एसआईटी बनाई जाएगी और ये उसके लिए स्पेशल जो है एक क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है फ्रेम किया गया है।
whether Haryana government has failed to tackle this situation. सर कौन शामिल किए गए हैं इस नहीं SIT जो अलग है, ये जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसको माननीय कोर्ट अभी डिटरमाइन करेगी बाकायदा कि क्या किन किन ऑफिसर्स की लाइबिलिटी इसके अंदर आएगी, कौन कौन इसमें फेल हुए इस प्रोसीडिंग को, इसको सारे सिस्टम को संभालने में, और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, इसको बाद में डिटरमाइन करेगी। सर ऑफिसर्स की अगर बात करें, अगर एक ऑफिसर्स का ये भी नाम आ रहा है कि OST लेवल के अधिकारी भी जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे, रात को वहाँ पर गए और उन्होंने ऑपरेशन रुकवाया कि डेरा समर्थकों को वहाँ से नहीं हटाना। किसका नाम है, कौन OST है वो? और देखिए मेरे पास में वो पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है, मीडिया के पास में रात को शायद नेशनल मीडिया ने कुछ वहाँ पे बाइट चलाई थी, लगभग 12:30 बजे का रात का समय था। बाकी माननीय कोर्ट ने उस दिन भी ये कहा था कि जिस समय पर हम ये एसेस करेंगे कि किसने गलती की है और किसने नहीं की है, उसके अंदर इस बात को अवश्य देखा जाएगा कि कौन कौन से सरकारी ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने किसी भी प्रकार से इस ऑपरेशन को रोकने का प्रयास किया गया। हरियाणा सरकार ने ऐसी कोई जानकारी दी है कि कितने लोग पुलिस की गोलियों से मरे और कितने नॉर्मल डेथ, ऐसी कोई जानकारी दी है? नहीं ऐसी कोई जानकारी नहीं। बाकी जानकारी जो है रिप्लाई के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा जो दी गई है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पर कोर्ट में उनके पास में मौजूद नहीं थी, तो किस प्रकार से डेथ हुई है ये अभी जानकारी बिल्कुल भी आज कोर्ट के सामने नहीं रखी गई। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि जो इंजर्ड हैं उनके देखभाल के लिए जितने भी लोग हैं, या फिर जो जेल के अंदर भी कोई इंजर्ड है, कोई एक्यूज्ड भी है, यदि किसी को गिरफ्तार भी किया गया, उनकी देखभाल जो है डॉक्टर से प्रॉपर हो, इसके लिए माननीय कोर्ट ने जरूर कहा। सरकार द्वारा या डेरे द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। पंजाब सरकार ने एक प्रामा फेसी रिपोर्ट जरूर सौंपी है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितनी डेरा की संपत्ति है, वो भी टोटल वैल्यूएशन बताइए, इंडिविजुअल वहाँ भी नहीं बताइए। हरियाणा सरकार के द्वारा कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं। यस मैंने आपको बताया कि प्राइवेट सिक्योरिटी के बारे में माननीय कोर्ट ने कहा है कि स्पष्ट रूप से इस बात की जांच की जाएगी और माननीय कोर्ट इसको देखेगी ऐसे कौन कौन ऑफिसर्स थे जिन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी को पंचकुला के अंदर एंटर करने दिया और कर्फ्यू के बावजूद भी इतने बड़े कारवा को सिरसा से क्यों निकलने दिया। कोई डेरे की सर्च के बारे में बात, डेरे की प्रॉपर्टी अभी हम कह सकते हैं कि उसमें एलियनेशन अभी भी स्टे रहेगी, जैसा कि मैंने बताया। खरीद बेच नहीं सकते, बिल्कुल भी एलियनेशन स्टे रहेगी जब तक कि इसके अंदर जो है माननीय कोर्ट इसके बारे में फाइनल डिटरमाइन नहीं कर लेती। कुछ छानबीन करने की बात भी कही कि कोर्ट ने डेरों की? नहीं, वो तो सैनिटाइजेशन तो चल ही रही है। हरियाणा सरकार के द्वारा कहा गया है कि 103 डेरे हमने सैनिटाइज कर दिए हैं। बाकी जितने भी डेरे हैं उनके लिए माननीय कोर्ट ने कहा है कि अगली आने वाली तारीख के ऊपर जो है डेरे की सैनिटाइजेशन की कंप्लीट रिपोर्ट इस कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाएगी। अगली तारीख 27 सितंबर रखी गई।